3 के अंदर आपने बताना है कि भाई क्या ये पॉइंट कोलिनियर हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कोलिनियर क्या होता है। देखिए, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करते हों उनको हम कहते हैं कोलिनियर। अगर मेरे पास ये 4 पॉइंट हैं और मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, तो आप ध्यान दें ये 3 पॉइंट जो है एक ही लाइन पे आते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पर नहीं आ रहा। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये 4 पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं है। हां, 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर का मतलब है ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करते हों। अब क्वेश्चन में कैसे करेंगे? क्वेश्चन में कहता है भाई आप बताइए ये कोलिनियर हैं, डिटरमाइन करें। देखो, इसके लिए आप ध्यान रखें, सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड कह लें या डिस्टेंस कह लें आप, इक्वल टू थर्ड साइड अगर आ जाता है तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। इस पॉइंट को, इस लाइन को डायरी में नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलिनियर पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए ऊपर वाले क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें ए है, लेट्स से ए इज 1 5, बी इज 2 3 एंड सी इज -2 -1। अब आप सबसे पहले देखें भाई, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको यहां पर ए बी निकालना है, फिर आपको बी सी निकालना है और फिर आपको सी ए निकालना है, और फिर आपने वो कंडीशन चेक करनी है जो मैंने आपको बताई है। तो भाई ए बी निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हम लास्ट क्लास में आपको बता चुके हैं। जो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख देता हूं फिर एक बार आपके लिए, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो चलिए सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी इक्वल्स टू, ये मेरे पास ए बी है x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा 2 - 1, डायरेक्ट लिखते हैं 2 - 1 होल स्क्वायर। इसी तरह से 3 - 5 कर लेते हैं, 3 - 5 होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व करें, ये आ गया भाई हमारे पास 1 स्क्वायर और ये आ गया हमारे पास 2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर है। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ गया 1 + 4 एंड दैट इज √5। इसी तरह से आप BC निकाल लें, ये दो लेने आपने। अब तो जब हम BC को अप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो -2 -2 हो जाएगा, ये -2 - 2 होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 होल स्क्वायर हो गया। ध्यान रखिए कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर बहुत इजी है बट कैलकुलेशन मिस्टेक होने की पूरी संभावना है। तो सोल्व करो भाई इसको भी। ये हो गया जी हमारे पास 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास -4 स्क्वायर। सोल्व करते हैं तो ये आ रहा है जी हमारे पास 16 + 16 और ये कितना होता है भाई, √32। अब निकालते हैं CA। CA में हम ये वाला और ये वाला यूज करेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए आप, -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 होल स्क्वायर। सोल्व, ये हो गया भाई 3 स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो वी विल गेट 9 + 36 एंड दैट इज 44। तो क्या आपको लग रहा है कि मैं किसी भी दो को ऐड कर दूं, सम ऑफ एनी टू साइड थर्ड साइड के इक्वल आ रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो वी कैन से दीज आर नॉन कोलिनियर। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
तो सबसे पहले आप आइसोसेलेस ट्रायंगल को फोकस करें। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है भाई, हमारे पास क्या पहचान है? आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर कोई भी दो साइड इक्वल होती है। इसका मतलब मुझे भाई क्या निकालने हैं? ए बी निकालना है, ए सी निकालना है, बी सी निकालना है और फिर पता करना है कौन से दो इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ए जो है, लेट ए इज 5 - 2, बी इज 6 4 एंड सी इज 7 - 2। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी। फॉर्मूला यूज करें, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये +2 हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सोल्व करें तो ये हो गया जी 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर होता है 1 और 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड दिस इज 37। अब बीसी निकाल लेते हैं। बीसी में हमारे पास ये देखिए 7 - 6 होल स्क्वायर हो जाएगा, 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया भाई हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, आप सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, ये 1 + 36 एंड दैट इज √37। अब हमें यहां से ही आइडिया हो गया कि भाई दो साइड इक्वल है तो हमें तीसरी साइड चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो मेरा काम यहीं पर हो गया। तो वी कैन से ए बी इक्वल्स टू बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस। समझ गए आप? तो यहां आपको तीसरी साइड निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो तसल्ली कर सकते हैं। चलिए आपको निकाल के दिखा देते हैं। सी ए वो इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो चलिए सी ए भी निकाल देते हैं। चलो जी, ये हो गया 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 -2 + 2 होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और ये आ गया भाई सोल्व करके हमारे पास 2। तो आप देख रहे हैं ए सी इक्वल नहीं आ रहा है, सिर्फ ए बी इक्वल टू बी सी आ रहा है। तो हम यहां अलग से भी लिख के दिखा सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी विच इज नॉट इक्वल टू ए सी। देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर। Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. यहां पे आपको देखिए ग्राफ के अंदर आपको दिख रहा है, यहां पर हमारे पास ए बी सी डी 4 पॉइंट है। चंपा कहती है कि भाई ये एक स्क्वायर बना रहा है। चमेली जो है वो डिसएग्री है। अब देखना ये कि आप चमेली को सपोर्ट करते हैं या चंपा को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये पॉइंट फाइंड करने हैं। ये पॉइंट फाइंड आप कैसे करेंगे? देखो यहां ग्राफ को स्टडी करेंगे। देखो ये मेरे पास है x और ये मेरे पास है y। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है? देखिए 3 है तो यहां 3 लिख लें, और y की वैल्यू 4 है तो 4। यानी हमारे पास a पॉइंट आ गया 3 4। इसी तरह से आप बी पॉइंट को देखिए, यहां पर इधर से ये मेरे पास ऐसे सीधा जा रहा है, तो x यहां पर बन रहा है 6 और y यहां से बन रहा है 7। तो बी पॉइंट भी हमें मिल गया है, तो आप बी भी लिख सकते हैं 6 7। इसी तरह से आप सी फाइंड कर ले। देखो यहां से x 9 है, ऊपर गया ये 9 हो गया, और यहां से देखिए इसी को y कितना है 4 है, तो सी हमारे पास है 9 4। अब डी भी फाइंड कर लेते हैं। देखो x 6 है यहां पर और y यहां पर 1 है।
लो जी, डी भी मिल गया हमें 6 और 1। अब आप यहां पर स्क्वायर, यस, स्क्वायर की क्या कंडीशन होती है? चारों साइड इक्वल होती हैं, और जब चारों साइड इक्वल होते हैं तो भाई चारों साइड तो रोम्बस के भी इक्वल होते हैं, तो रोम्बस के इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते, स्क्वायर में डायगोनल भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब यू हैव टू फाइंड ए बी, बी सी, सी डी और भाई डी ए। ये देखो यहां पर एक स्क्वायर बन रहा है या रोम्बस, ये चेक करेंगे हम। और साथ साथ भाई देखो ये डायगोनल है ये, तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या ए सी भी इक्वल है किसके? बी डी के। हमने ये चेक करना है ये इक्वल है क्या। इसका मतलब स्क्वायर की कंडीशन के हिसाब से ए बी हमारा बी सी के इक्वल होना चाहिए, सी डी के इक्वल होना चाहिए और डी ए के इक्वल होना चाहिए, एंड बी डी इक्वल होना चाहिए ए सी के। अगर ऐसा हुआ तो इट फॉर्म्स अ। तो चलिए 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी में आपके पास 6 - 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सोल्व करके लिखें। ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो वी विल गेट 9 + 9 एंड दैट इज √80। इसी तरह से आप BC फाइंड कर लें। यहां पर हो जाएगा 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू, देखिए फिर से हमारे पास 9 + 9 और ये √18 आ रहा है। इसी तरह से आप CD निकाल लें। CD हमारे पास यहां पर है, देखिए ये हो गया 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9 + 9 इक्वल्स टू √18। अब आप निकाल लें यहां से DA। देखिए यहां D है और यहां A है, तो 6 - 3 करेंगे हम होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। ये भी हमारे पास देखिए 9 + 9 आ रहा है, यानी √18 आ रहा है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि भाई हमारे पास ए बी बी सी सी डी और डी ए इक्वल है। अब हमें चेक करना है कि क्या डायगोनल बी डी जो है वो डायगोनल ए सी के इक्वल है, क्योंकि अगर चारों साइड इक्वल होती हैं तो वो रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। अब स्क्वायर में और रोम्बस में जो डिफरेंस पता चलता है वो डायगोनल से पता चलता है। अगर हमारे पास गिवन क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो एक स्क्वायर बना सकती है। सिंपल। तो आइए चेक करते हैं। अब निकालते हैं हम लोग डायगोनल्स। तो आप पहले फाइंड करिए डायगोनल BD। ये B है और ये D है, सोल्व करें। ये हो जाएगा 6 - 6 होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 होल स्क्वायर। सोल्व करने पर मिलता है 0 + 6 स्क्वायर अंडर द रूट एंड दिस इज 36 अंडर द रूट इक्वल टू 6। दूसरा डायगोनल भी निकाल लो भाई, ACB। अब A यहां पर है, C यहां पर है, तो ये 9 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 36 एंड दैट इज 6। तो हमारे पास डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं, तो वी कैन से AB इक्वल्स टू साइड AB इक्वल टू साइड BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। और कितना आया था भाई? ये आया था √18 एंड
diagonal BD equal to diagonal AC equal to 6. So we can say form a square, or we can say Champa is correct. तो यहां पर ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।